संग्राम में आज के दिन आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे सीरिया इस समय चौतरफा घिरने लगा है। आखिर सीरिया के उस काल कोठरी का सच क्या है जिसको जानकर इस समय दुनिया हैरान है। यही नहीं, सीरिया पर अमेरिका, तुर्की और किस तरह से इजराइल लगातार इस समय बमबारी कर रहे हैं और तबाह करने के लिए इस समय सीरिया को आमादा हो चुके हैं। आखिर हिजबुल्लाह सीरिया पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी वजह से बौखलाया क्यों है, ये सब कुछ आज के दिन हम आपको बताएंगे संग्राम में। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं संग्राम की। तो चलिए सबसे पहले बात आज कर रहे हैं ऑपरेशन न्यू ईस्ट और आगे भीषण अनिष्ट। किस तरह से पूर्वी इलाके से इस समय सीरिया पर इजराइल हमले कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो उत्तरी इलाके से, वहीं तुर्की की बात करें तो दक्षिणी इलाके से इस समय सीरिया को घेरने लगा है। और यही नहीं, इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर किस तरह से सीरिया के कई इलाकों पर इस समय इजराइल कब्जा करना चाहता है, यह भी आज हम आपको दिखाएंगे। यही नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल के इस कदम के बाद बौखला गया है। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि कहीं से भी ये जायज नहीं है, लेकिन सीरिया में जिस तरह से असद की सरकार का पतन हुआ उसके बाद इजराइल इसे अब बड़ी जीत मान रहा है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं कि आखिर सीरिया में किस तरह से लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। इजराइल का इस समय सीरिया पर लगातार हमला जारी है और हमले में कई इलाके जिस पर हमले की वजह से कब्जा कर रहा है इजराइल इस समय। इजराइल का देखिए जो हमला लगातार हवाई हमले इस समय किए जा रहे हैं, कई ऐसे बारूदी ठिकाने सीरिया के जिसको इस समय नेस्तनाबूद कर रहा है, तबाह कर रहा है इजराइल। नेतन्याहू इस समय पूरी इस तैयारी में है कि सीरिया के उन ठिकानों को भी कैसे बर्बाद कर दिया जाए जहां से हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया यहां पर करती रही। तस्वीरें आप देखिए। जंग की ये तस्वीरें देखिए, हवाई हमले और ये आवाज, ये धमाके की सब कुछ बता रही है। लेकिन 8 दिसंबर से लगातार सीरिया पर हमले इस समय किए जा रहे हैं। जो ईस्ट इलाका है वहां पर इस समय हमले और भी बेजोड़ हो चले हैं। इस हमले के बाद सीरिया पूरी तरह से थर्रा उठा है और सीरिया के लोग इस समय जो विद्रोही वहां पर कब्जा किए थे वो भी अपनी जान बचा रहे, इस समय छुप रहे हैं। और ये इसीलिए कहा जा रहा है सीरिया पर ऑपरेशन न्यू ईस्ट, जिसकी इजराइल ने शुरुआत की है। और इजराइल के ही साथ अमेरिका और तुर्की भी लगातार हमले इस समय कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप, इस समय सीरिया में जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, कई इलाके जो बारूदी सुरंग है वो भी इस समय तबाह होते चले जा रहे हैं। इस समय इजराइल के तमाम लड़ाके जो इस समय हमले कर रहे हैं सीरिया के उन इलाकों में, और ये बता रहे हैं कि आखिर आगे जंग अभी और भी तेज होगी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट इस समय लगातार जारी। आईडीएफ के जो चीफ है वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहां पर सीरिया के बड़े बड़े हथियार हैं, टैंक हैं, उस पर किस तरह से अटैक किया जाए। लेकिन विद्रोहियों के कब्जे में कई सारे हथियार हैं, उस पर नजर इस समय इजराइल की है। दमिश्क के बाहरी इलाके से सिर्फ अब 40 किलोमीटर दूर, क्योंकि दमिश्क वो इलाका है जहां से हथियारों की सप्लाई हुई और यहीं पर सारे हथियारों को स्टोर करके सीरिया रखा हुआ है। सीरिया के इस समय खिलाफ कई सारे देश भी आ चुके हैं इजराइल के साथ ही साथ। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट, लेकिन अन्य देश भी अब इजराइल के साथ अब खड़े हैं। तो देखिए ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे सीरिया की तरफ किस तरह से आईडीएफ के टैंक बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बफर जोन हम दिखा रहे हैं आपको। इजराइल इस समय बफर जोन की तरफ देखिए लगातार बढ़ रहा है और यहां से केवल अब 40 किलोमीटर दूर है दमिश्क यहां से। लेकिन देखिए सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर एरिया, इस समय लेबनान का ये बॉर्डर एरिया, इसके आसपास इजराइल जो अपने पूरे लड़ाकों को इस समय भेज चुका है, यहाँ पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। लेकिन आईडीएफ की सेना यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने अब लगी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ ही साथ सीरिया के वो ठिकाने जहां पर अमेरिका और तुर्की भी लगातार इस समय हमला कर रहे हैं। ये केवल ईस्ट की तस्वीर है। बफर जोन वो इलाका है जहां पर इस समय इजराइल कह रहा है कि यहाँ पर कब्जा हमारा हो चुका है और यहाँ पर कोई अब अपना हक अब नहीं बता सकता है। लेकिन ऑपरेशन न्यू ईस्ट देखिए लगातार ये जारी है और इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि अभी तक अब क्या क्या हुआ है। देखिए अब ये दिखा रहे हैं असद के हथियार आखिर क्या क्या है और जो विद्रोहियों के हाथ अब लग चुके हैं। देखिए 2720 टैंक जो इस समय विद्रोहियों के हाथ लगे जब असद देश छोड़कर भागे, तो ये वो तमाम हथियार जो विद्रोहियों के हाथ में आ चुके हैं।
452 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन कई एयरक्राफ्ट इस समय इजराइल जो कि तबाह भी कर रहा है। 609 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। इन हथियारों का गलत इस्तेमाल विद्रोही ना करें, इजराइल ये भी चाहता है। 295 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये भी विद्रोहियों के हाथ अब लग चुके हैं। 168 फाइटर प्लेन, इन प्लेन का इस्तेमाल सीरिया अन्य देशों पर ना करे, ये भी इजराइल अब चाहता है। इन फाइटर प्लेन के अलावा और भी कई ऐसे हथियार जो सीरिया में छुपाकर विद्रोही रख रहे हैं। 47 जहाज, लेकिन इजराइल जब लगातार हमले कर रहा है तो कई जहाज, कई यहाँ पर जेट जो है वो तबाह भी हो रहे हैं। इन हथियारों के अलावा कई हथियार जो दमिश्क में कई सैन्य ठिकानों पर हैं, उसको इजराइल लगातार देखिए, और अमेरिका, तुर्की उन पर हमले कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जहां पर देखिए सीरिया पर हमले तो जारी हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ आईडीएफ के सीरिया पर हमले से हिजबुल्लाह भड़क उठा है। हमने जिक्र किया था पहले कि अगर हिजबुल्लाह इस समय बौखला रहा है, कह रहा है कि इजराइल का यह हमला कहीं से भी जायज नहीं है सीरिया पर, और इजराइल लगातार इस समय ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और तबाह करना चाहता है सीरिया के उन इलाकों को जहां से हथियारों की सप्लाई लगातार होती रही है। कई इलाकों पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है, मैप के जरिए अभी हमने आपको दिखाया था, और एक एक करके आईडीएफ के लड़ाके सीरिया की सीमा में प्रवेश करने लगे हैं। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं है, हिजबुल्लाह ये भी कह रहा है लगातार। तो देखिए हमले पर आकर हिजबुल्लाह का बयान इस समय क्या सामने आया है, क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीरिया की तरफ से इजराइल जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह इस समय कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि बदला तो हम लेंगे। सीरिया के कई इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है और कई इलाकों पर अभी कब्जा करने का दावा भी कर रहा है। बफर जोन की तस्वीर आपने देखी थी। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, यह भी कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल कर रहा संप्रभुता का उल्लंघन, क्योंकि जो समझौता हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच, यहाँ पे हिजबुल्लाह यही कह रहा है कि आप संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल रोके हमले, वरना फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, लेकिन नेतन्याहू इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। लगातार इस बात का जिक्र वो कर चुके हैं। वहीं इजराइल का सीरिया तट पर देखिए हवाई हमला इस समय लगातार जारी है। बड़ी खबर, इस समय कई तट पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, और ये एयर स्ट्राइक इजराइल जो कर रहा है सीरिया पर, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। लताकिया बंदरगाह अटैक करके नष्ट कर दिया इजराइल ने, और बंदरगाह जो है निशाने पर इसीलिए क्योंकि यहां से हथियारों की और अन्य सामग्रियों की लगातार सीरिया सप्लाई करता रहा। और सीरिया तट पर यह हवाई हमला केवल इजराइल के साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय देश है वो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश ये भी कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है। महायुद्ध के देखिए 4 फ्रंट, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो इस समय जंग भड़की है, इजराइल इसमें बढ़ चढ़कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आईडीएफ के लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन इलाकों पर इस समय इजराइल कब्जा करने लगा है जहां पर नेतन्याहू की चाहत थी कि हम सीरिया के उन इलाकों में पहुंचे। आखिर